Right. So today we will discuss the sexual reproduction. Right. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने बच्चों को ऑलरेडी एसेक्सुअल के बारे में पता है उनको ये जानकारी होगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व रहते हैं, दो. राइट. एक मेल और एक फीमेल. राइट. इसका मतलब है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में क्या होता है, फ्यूजन. मतलब हमें क्या चाहिए, एक चाहिए मेल गैमीट और एक कौन सा चाहिए, फीमेल गैमीट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में भी होता है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. फिलहाल के लिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. इसका मतलब है कि प्लांट्स में भी एक हद तक क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. राइट. तो अच्छे से सुनना इस कहानी को, एक बार में पूरी कनेक्टेड है. पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आपको समझ में आ जाएगा. यहां पर पॉइंट नंबर 1, जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं प्लांट के वो काय में रहते हैं, फ्लावर में. काय में रहते हैं. ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स आर फाउंड इन व्हाट, फ्लावर्स. इसका मतलब है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी किसमें है, फ्लावर में, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी किसमें है, फ्लावर में. पॉइंट नंबर 1 सुनो अच्छे से. तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का क्या कहलाता है, स्टेमेन. क्या कहलाता है, देखो स्टेमेन आपको दिख रहा है ये है, और इसको मैंने जूम करके यहां बनाया है. क्या करके बनाया है, जूम करके. राइट. तो इस फ्लावर के अंदर एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और दूसरा कौन सा है, फीमेल. मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है, स्टेमेन. ये लिखा, ये है, और इसको मैंने जूम करके देखो ये बनाया. तो स्टेमेन के पास कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टेमेन के पास एक होता है क्या, फिलामेंट, ये नीचे वाली लकड़ी. दूसरा क्या होता है, ये ऊपर का टाइप जिसको आप क्या कहते हो, एंथर. और इस एंथर के अंदर छोटे 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 बुरके रहते हैं, क्या, पोलन ग्रेन्स. अब मैं आपको बता दूं, जो मेल गैमीट है फ्लावर का, कौन, मेल गैमीट, वो किसमें होता है, पोलन ग्रेन्स में. पोलन ग्रेन्स को मेल गैमीट नहीं बोलते. पोलन ग्रेन्स के पास कौन होता है, मेल गैमीट, जिसको आप मेल सेक्स सेल बोलते हो. क्या बोलते हो, मेल सेक्स सेल. अच्छा, नया प्लांट तभी बनेगा जब मेल सेक्स सेल किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, फीमेल के सेक्स सेल के साथ. और फीमेल सेक्स सेल को हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या कहा जाता है, ओवा और एग. यहां पर भी उसको वही कहा जाता है, ओवा और एग. लेकिन मेल सेक्स सेल को ह्यूमन बॉडी में क्या कहा जाता है, स्पर्म. लेकिन यहां उसका कोई नाम नहीं है. यहां पर आप इसको क्या ही बोलोगे, मेल गैमीट. क्या बोलोगे, मेल गैमीट. अच्छा, आपसे पूछा जाए कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, स्टेमेन. स्टेमेन के पास क्या क्या होता है, फिलामेंट, पोलन ग्रेन्स और एंथर. राइट. ये जो पोलन ग्रेन्स है, इन्हीं पोलन ग्रेन्स में कौन छुपा बैठा है, मेल गैमीट. पहला पार्ट क्लियर. दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में. यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जो बीच में दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं, कार्पेल. इसी का दूसरा नाम क्या है, पिस्टिल. मैंने इसको जूम करके यहां बनाया है. राइट. इसके पास 3 चीजें होती हैं. ये ऊपर वाला पार्ट इसका कहलाता है क्या, स्टिग्मा. ये बीच वाला पार्ट इसका क्या कहलाता है, स्टाइल. और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ओवरी. ओवरी के आउट में जो आपको कवरिंग दिख रही है, इसको आप क्या बोलते हो, ओव्यूल. क्या बोलते हो. तो यहां देखो, मैंने आपको कौन सा पार्ट जूम करके दिखाया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. उसका नाम क्या है रे, कार्पेल, या फिर उसका नाम क्या है, पिस्टिल. इसके पास क्या क्या होता है, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है, और क्या होता है, ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर कौन बैठा है, ओवरी. तो दोनों दिख गए. यही ओवरी में कौन इंतजार कर रहा है, एग. एग का मतलब ओवा. ओवा का मतलब फीमेल गैमीट. अब समझ लो, इस फ्लावर्स में या इस फ्लावर में आपको मेल गैमीट को कहां तक पहुंचाना है,
फीमेल गैमीट के पास तक। तभी तो मेल और फीमेल गैमीट क्या होंगे, फ्यूज, और फिर धीरे धीरे जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद एम्ब्रायो बनेगा, और एम्ब्रायो के बाद क्या बन जाएगा, सीड, और सीड बन गया तो उसमें से न्यू प्लांट निकल आता है, राइट। तो हमारी प्रोसेस क्या कहती है कि हमें इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से मेल गैमीट को ट्रांसफर करके इसके अंदर पहुंचाना है। किसमें पहुंचाना है, ओवरी में, क्योंकि ओवरी के पास कौन है, ओवा। ओवा का मतलब एग, एग का मतलब फीमेल गैमीट। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको फ्लावर्स में और भी पार्ट दिख रहे होंगे, अच्छे से देखो। आपको क्या दिख रहा है, रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल वो आपने गुलाब की बोनी देखी, एक नीचे वो कड़क सा लगा रहता है ना, ये बेस पार्ट कहलाता है। इसका कोई ऐसा जैसे यूज नहीं होता। कौन सा पार्ट कहलाता है, बेस। इसके ऊपर आपको ये हरी हरी पत्तियां जो रहती हैं, इनको आप क्या बोलते हो, सेपल। सेपल का रोल जानते हो क्या रहता है, सेपल इनिशियल स्टेज में जब फ्लावर खुला नहीं होता है, तब इन मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट। फिर बाद में फ्लावर खुल जाता है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या आ जाती हैं, पेटल्स, पत्तियां। लेकिन जब फ्लावर बंद रहता है तो ये सेपल ऊपर से चढ़ी रहती है। ये क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन। किसको, आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, राइट। कहानी और आगे बढ़े तो आपको ये दिख रही है क्या, पेटल्स। पेटल्स का मतलब क्या है, पत्तियां। इनका यूज जानते हो क्या है, इनमें डाला रहता है सेंट, मतलब खुशबू आती है पत्तियों से। ये क्या करती हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करती हैं, अट्रैक्ट। क्योंकि ये मेल और फीमेल गैमीट को मिलाने में इंसेक्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अभी मैं आपको पॉलिनेशन समझाऊंगा। आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पॉलिनेशन पढ़ के आए हो, राइट। क्या होता है पॉलिनेशन, अभी अपन देखेंगे। लेकिन इन पत्तियों में, पेटल्स में क्या रहता है, सेंट, खुशबू आती है, जिसके कारण इंसेक्ट्स, तुम देखना, फ्लावर की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट। एंड इंसेक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो फर्टिलाइजेशन में। ये जो मैं बार बार वर्ड्स यूज कर रहा हूं ना, फर्टिलाइजेशन, उसके पहले कौन सा यूज किया मैंने, पॉलिनेशन। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। पहले डायग्राम में बने हर एक लेबलिंग का आपको मतलब पता है कि रिसेप्टेकल क्या करता है, सेपल क्या करता है, पेटल्स क्या करते हैं, कार्पेल कौन है, स्टेमेन कौन है, कार्पेल के पास और क्या क्या है, और स्टेमेन के पास भी और क्या क्या है। तो स्टेमेन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, नीचे की लकड़ी, एंथर, और एंथर में क्या डले हुए हैं, पॉलन ग्रेन्स। गुड। यहां पर अगर हम देखें कार्पेल के बारे में, तो कार्पेल या पिस्टिल के पास क्या है, स्टिग्मा, ऊपर वाला पोर्शन, बीच वाला ये ट्यूब सा क्या है, स्टाइल, और उसके बाद ओव्यूल, ये कवरिंग है, और कवरिंग के अंदर कौन है, ओवरी, और ओवरी में कौन इंतजार कर रहा है, ओवा। ओवा का मतलब एग। ठीक, चलो शुरू करते हैं। हमें यहां पर फ्लावर के एंथर से, कैसे, अरे ये स्टेमेन, और स्टेमेन के पास कौन है, एंथर में कौन है, पॉलन ग्रेन्स। मुझे फ्लावर के एंथर में से पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करना है, और ये पॉलन ग्रेन्स मुझे कहां तक लेके जाने हैं, ये आपके कार्पेल के अंदर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स यहां से उड़ेंगे और उड़कर काय के अंदर जाएंगे, स्टिग्मा। स्टिग्मा से स्टाइल के थ्रू होते होते ये कहां तक पहुंचेंगे, ओवरी तक। तो पॉलन ग्रेन्स के पास कौन है, मेल रिप्रोडक्टिव, मतलब मेल गैमीट कौन है इसके पास, और ये मेल गैमीट यहां से अंदर होकर कहां तक पहुंच चुका है, ओवरी तक। ओवरी में कौन इंतजार कर रहा है, फीमेल गैमीट। यहां पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन, और किसका फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का, राइट। अब इसमें दो प्रोसेस हैं, सुनना अच्छे से। फर्स्ट, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from the anther of the flower to the stigma of what, कार्पेल। आपके स्टेमेन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होना कहां पर, कार्पेल के स्टिग्मा पर, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। पहली प्रोसेस क्लियर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grains
फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड व्हाट? पॉलिनेशन। अगर एंथर ग्रेन पॉलिन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर होकर कहां जा रहे हैं? कार्पेल के स्टिग्मा पर। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। अब इसकी डेप्थ समझो। जानते हो स्टिग्मा का यूज क्या है? स्टिग्मा क्या करता है? ये स्टिकी रहता है। स्टिकी मतलब चिपचिपा। ये जैसे ही पॉलिन ग्रेन्स उड़ेंगे तो ये आकर कहां पर चिपक जाएंगे? स्टिग्मा पर। दैट्स व्हाई स्टिग्मा इज लिटिल बिट व्हाट? स्टिकी। क्योंकि जो पॉलिन ग्रेन्स यहां से उड़ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? यहां। और यहां पर चिपकाने के लिए कौन है इनके पास? स्टिग्मा। स्टाइल के थ्रू, स्टाइल एक ऐसा ट्यूब है जो स्टिग्मा और ओवरी दोनों को क्या करता है? कनेक्ट। तो स्टिग्मा से होते होते ये पॉलिन ग्रेन्स कहां पहुंचेंगे? ओवरी तक। राइट? अच्छे से ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो, यहां सुनो अच्छे से। तो मैंने क्या कहा आपको? कौन सी प्रोसेस समझाई? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? ट्रांसफर। किसका? पॉलिन ग्रेन्स का। कहां से? एंथर से। कहां पे? स्टिग्मा पर। एंथर काय का है? स्टेमेन का। स्टिग्मा काय का है? कार्पेल। डेफिनेशन कंप्लीट। अब सुनो, अपने आप ट्रांसफर नहीं होते, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए। पहला फैक्टर याद रखना, इंसेक्ट्स। कौन है? इंसेक्ट्स पहले यहां बैठेगा, काय पर? एंथर पर, तो उसके पैर में चिपक गए। फिर इंसेक्ट कहां जाएगा? कार्पेल पर, स्टिग्मा पर बैठेगा, तो ये यहां पर आ गए। तो पहला ट्रांसफर तो कौन कर सकता है? इंसेक्ट्स। दूसरा, विंड, हवा चली, एंथर से उड़े, काय पर गिरे? स्टिग्मा पर, तो दूसरा फैक्टर कौन है? एयर। तीसरा फैक्टर है वाटर। समटाइम्स क्या होता है, पानी भी आप उसमें देते हो या गिरता है तो वो एंथर से निकलकर किस में चले जाते हैं? स्टिग्मा में। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? पॉलिनेशन। इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी तो इधर उधर बहकती रहती हैं, तो बर्ड्स भी करती हैं, इंसेक्ट्स भी करते हैं, हवा भी करती है, और कौन करता है? These are the factors responsible for what? Pollination. Point number 2, अब अच्छे से सुनना। Pollinations are of two types. यहां देखो, एक का नाम क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा पॉलिनेशन कौन सा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। राइट? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. Can anyone in the class tell me what is self pollination and what is cross pollination? Anyone? ये आप पहले भी पढ़ के आए हो 7th 8th में, मुझे पता है। किसी को याद है what is self pollination and what is cross pollination? नहीं? समझो, एक लाइन में सुनो अच्छे से। अगर आपका एंथर और आपका क्या? कार्पेल, दोनों के दोनों सेम फ्लावर के हैं, एक ही फ्लावर के, या मान लो कार्पेल एक फ्लावर का है और एंथर दूसरे फ्लावर का, या स्टेमेन दूसरे फ्लावर का, लेकिन अगर सेम ही प्लांट के हैं, क्या के? सेम प्लांट के, ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सुनना अच्छे से, द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम the anther of one flower to the stigma of the same flower or the another flower of the same plant. मतलब सेल्फ पॉलिनेशन में फ्लावर चेंज हो सकता है लेकिन प्लांट चेंज नहीं हो सकता। एक फ्लावर का क्या हो सकता है? आपका एंथर, और दूसरे फ्लावर का क्या हो सकता है? आपका स्टिग्मा। आपके एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम फ्लावर के भी हो तो भी वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर अलग अलग फ्लावर के हो तो भी वो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन वो अलग अलग फ्लावर भी काय के होने चाहिए? सेम प्लांट के। प्लांट चेंज नहीं करना है। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में कौन चेंज होएगा? प्लांट। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम the stamen or the anther of one flower of the one plant to the
Stigma of another flower of another plant, then it is called what? Cross pollination. तो क्रॉस पॉलिनेशन में कौन चेंज हो जाता है? प्लांट. आप सेम प्लांट के दो फ्लावर कंसीडर नहीं कर सकते. अगर सेम प्लांट के दो फ्लावर कंसीडर करोगे तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? सेल्फ. लेकिन अगर प्लांट अलग अलग है तो फिर वो कौन सा हो जाएगा? क्रॉस. So the pollinations are of two types. Number one, self. Number two, cross. अरे यार, वो पंछी बटरफ्लाई तो वो कितने सारे फ्लावर्स पे बैठती है. एक पे बैठेगी, वहां का उठाएगी एंथर से क्या? पॉलन ग्रेन्स, और जाकर दूसरे प्लांट पर छोड़ देगी. तो कौन सा पॉलिनेशन हो जाएगा? क्रॉस. वहीं से उठकर उसी प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स पर मंडरा रही है, तो फिर कौन सा हो जाएगा? सेल्फ. So the pollinations are of two types. And what is the definition of pollination? The process of transfer of pollen grains from the anther of the flower to the stigma of the flower. या फिर कार्पेल बोल दो और यहां पर क्या बोल दो? stamen. It's called what? Pollination. Two types, self and cross. Same flower or another flower of same plant. But if the another flower of another plant, then it is called what? Cross pollination. That is all about pollination. Now, pollen grains. Right. क्या बोल रहा था मैं? हाँ, अभी pollen grains तुम्हारे एंथर से उड़कर कहां चिपक चुके हैं? स्टिग्मा. अब आगे की प्रोसेस सुनो. आगे की प्रोसेस, स्टिग्मा से ये अंदर गए काय के थ्रू? स्टाइल. स्टाइल एक ऐसा ट्यूब है जो स्टिग्मा और ओवरी को क्या करता है? कनेक्ट. यहां गए, यहां से पहुंचे कहां? वो ओवरी में. ओवरी में कौन है? एग, जिसको आप बोलते हो क्या? ओवा. ओवरी के अंदर ओवा और मेल गैमीट, कौन कौन? ओवा और मेल गैमीट दोनों क्या होंगे? ज्वाइन. और ज्वाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट का. द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. राइट. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ male gamete and ova inside the ovary to form what? Zygote is called what? Fertilization. किसकी प्रोसेस? फ्यूजन की. कौन कौन फ्यूज हो रहा है? मेल गैमीट और ओवा. कहां हो रहे हैं? ओवरी के अंदर. क्या फॉर्म करने के लिए? जाइगोट. क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन. तो डेफिनेशन याद करना बहुत सिंपल है. राइट. The process of fusion of male and female gamete बोल दो, या मेल गैमीट और क्या बोल दो? ओवा. राइट. इनसाइड व्हाट? ओवरी. टू फॉर्म व्हाट? इज कॉल्ड व्हाट? आ गया समझ में? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? फर्टिलाइजेशन. कहां तक पहुंच गए? फर्टिलाइजेशन. हमारे पास क्या फॉर्म हो चुका है अब? जाइगोट. राइट. जाइगोट एक बार फॉर्म होता है, फिर आगे की प्रोसेस चालू होती है. क्या अभी नया प्लांट बन गया? नहीं. अभी कहां तक पहुंचे हैं? जाइगोट तक. जाइगोट के बाद जाइगोट मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होता है, और मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होकर वो बनाता है क्या? एम्ब्रायो. क्या बनाता है? एम्ब्रायो. तो जाइगोट फॉर्म होने के बाद अगला स्टेप क्या है? एम्ब्रायो. एम्ब्रायो फॉर्म होने के बाद कुछ समय बाद दिस एम्ब्रायो विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? सीड. सुनना कैसे कन्वर्ट होता है. जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रायो. एम्ब्रायो यहां पर बन रहा है. कहां पर बन रहा है? यहां पर. और ये जो बाहर का आपको ओव्यूल दिख रहा है ना, ये ओव्यूल उस एम्ब्रायो के ऊपर एक कड़क हार्ड क्या बना लेगा? लेयर. कभी सीड देखा है? सीड ऊपर से कैसा रहता है? हार्ड. वो हार्ड इसीलिए रहता है क्योंकि उसके ऊपर काय की लेयर चढ़ जाती है? ओव्यूल की.
ओव्यूल मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड व्हाट? सीड. नो, नॉट सीड, आउटसाइड व्हाट? एम्ब्रायो. और फिर वो कंप्लीट मिलकर क्या डेवलप करता है? सीड. दीज आर दी स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. पहले कौन फॉर्म हुआ रे? फिर जायगोट मल्टीपल टाइम्स डिवाइड होकर क्या फॉर्म किया? और फिर एम्ब्रायो के ऊपर काय की लेयर चढ़ी? ओव्यूल. और ओव्यूल की लेयर चलकर फिर वो क्या फॉर्म किया? सीड. और फिर सीड को जब, सुनना अच्छे से, फेवरेबल कंडीशंस में लाओगे, फेवरेबल कंडीशन में मतलब उसको मॉइस्चर, उसको परफेक्ट टेम्परेचर, उसको खाद मिट्टी जो भी चाहिए है, पानी वानी दोगे, तो इन द फेवरेबल कंडीशंस ये सीड में से क्या निकलेगा? न्यू प्लांट. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. क्या कहलाता है? जर्मिनेशन. सीड से न्यू प्लांट निकलने की प्रोसेस काय के प्रेजेंस में? फेवरेबल कंडीशंस लाइक मॉइस्चर, वाटर, एयर, टेम्परेचर इज कॉल्ड व्हाट? जर्मिनेशन. हमने सीड में से किसको जर्मिनेट किया है? प्लांट को. देखा तो फ्लावर लिया था और फ्लावर से अपन ने क्या बना लिया? एक नया प्लांट. बहुत बड़ी प्रोसेस है. लेकिन अब बोर्ड पे बने एक एक वर्ड और एक एक डायग्राम के पार्ट का आपको यूज पता है. कोई तुमसे पूछ ले स्टिग्मा का क्या यूज है? स्टिग्मा इज स्टिकी. स्टिकी है तो वो पॉलन ग्रेन्स को क्या कर लेता है? चिपका लेता है. कोई तुमसे पूछे स्टाइल क्या है? स्टाइल एक ऐसा ट्यूब है जो स्टिग्मा और ओवरी को क्या करता है? स्टाइल के थ्रू पॉलन ग्रेन्स ट्रेवल करके कहां पहुंचते हैं? ओवरी तक. कोई तुमसे पूछे ओवरी का क्या यूज है? ओवरी में कौन इंतजार कर रहा है? जो कि क्या है? फीमेल गैमीट. तो वहीं तो क्या होगा? फ्यूजन. वहीं क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. सो इन प्लांट्स वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस? ओवरी. इनसाइड द ओवरी. राइट. कोई तुमसे पूछे ये एंथर का क्या यूज है? तो एंथर कौन रखे? पॉलन ग्रेन्स, जिनमें क्या है? मेल गैमीट. कौन है? मेल गैमीट. कोई तुमसे पूछे ये सेपल का क्या यूज है? इनिशियल स्टेज में क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन. कोई तुमसे पूछे पेटल्स सेंटेड रहती हैं, खुशबू रहती है इनमें, ये किनको अट्रैक्ट करते हैं? जो किस में मदद करते हैं? पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? The transfer of pollen grains from the anther of the stamen to the stigma of the it's called what? कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. क्रॉस पॉलिनेशन मतलब अनदर प्लांट, द प्लांट विल चेंज. एक प्लांट का एंथर और दूसरे प्लांट का स्टिग्मा. अगर सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स का एंथर और स्टिग्मा है तो कौन सा है? सेल्फ. राइट. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड इनसाइड द टू फॉर्म इज कॉल्ड जाइगोट. के बाद कौन बनता है? और एम्ब्रायो के बाद सीड. कैसे बनता है? एम्ब्रायो के ऊपर काय की लेयर चढ़ जाती है? ओव्यूल, द हार्ड लेयर, एंड विल बिकम व्हाट? सीड. और फिर सीड को अगर नेसेसरी कंडीशंस मिल गई फेवरेबल लाइक मॉइस्चर, एयर, टेम्परेचर, देन इट विल डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट. द प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. वी हैव डन अप टू व्हाट? जर्मिनेशन. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चैप्टर का. समझ में आ गया अच्छे से? राइट. टुमारो we will move towards the reproduction in animals. काय की तरफ मूव करेंगे? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. अभी आपको थोड़ा सा मैं सीड के बारे में और बता दूंगा. उसमें कॉटिलिडन होता है, रेडिकल होता है, प्लूम्यूल होता है. इनके क्या यूज हैं जैसे आप देख ही लो, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है वो. यहां देखो, ये सीड कुछ इस तरीके का होता है, राइट, लाइक दिस. ठीक है. इस सीड में प्लूम्यूल होता है. क्या होता है? राइट. एक क्या होता है? रेडिकल. और एक क्या होता है? कॉटिलिडन. राइट. कॉटिलिडन ही है ना? ओके, फाइन. अब कौन से पार्ट को क्या कहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है.
तुम बस 3 नाम याद रखो सीड में, कौन कौन से? प्लूम्यूल, कॉटिलिडन एंड रेडिकल। प्लूम्यूल बनता है फ्यूचर शूट, रेडिकल बनता है फ्यूचर रूट, और कॉटिलिडन फूड स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है? अरे सीड को डेवलप होने के लिए खाना चाहिए ना, वो खाना कौन स्टोर करता है? कॉटिलिडन। सीड में से प्लांट बनेगा तो उसकी एक शूट निकलेगी और एक क्या निकलेगी? रूट। तो शूट कौन सा पार्ट डेवलप होता है? प्लूम्यूल। और रूट कौन सा पार्ट डेवलप होता है? समझ में आ गया? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? जर्मिनेशन। कौन सी है प्रोसेस? वी हैव डेवलप्ड और वी हैव स्टडीड द होल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब तुम अच्छे से सोचो, कितने पेरेंट इन्वॉल्व थे? 2। एक पेरेंट कौन था? दूसरा पेरेंट कौन सा? मेल था। और फीमेल? दोनों क्या हुए? फ्यूज। इसके पास मेल गैमीट, इसके पास। तो when the two parents are involved, the reproduction is called what? Sexual reproduction, right? एंजायोस्पर्म उन प्लांट्स को बोलते हैं जिन प्लांट्स के पास क्या होते हैं? फ्लावर्स। यहां एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? एंजायोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट। Those plants who bear flowers are called what? एंजायोस्पर्म। सब समझ में आ गया अच्छे से? कोई इश्यू तो नहीं? राइट।